हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्विक रिवीजन की बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में दिखाया हुआ है, जैसे एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल कौन होगा? राइस। ठीक है, इसकी 50,000 स्ट्रेन है। मैंगो हो गया। ओके, स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल सॉरी यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक और है, रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे मैंगो की। ये मैंगो की वैरायटी है 1000, यहाँ पे रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया का लिख रखा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आप कर लेना। स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल यहाँ पे है, वेस्टर्न घाट हैव द ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी का। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडियन हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। ओके, सो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आएगा। For many taxonomic group, species inventories are more complete in the temperate than in the tropical countries। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं। सो स्पीसीज इन्वेंटरीज मतलब ज़्यादा जो अभी तक स्पीसीज खोजे जा चुके हैं, ज़्यादा बोल सकते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज अभी तक जो डिस्कवर किए जा चुके हैं वो कहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं? ओके, टेम्परेट में, देन इन ट्रॉपिकल्स। मतलब कहने का मतलब अभी भी ट्रॉपिक्स में बहुत सारे एनिमल खोजे जाने बाकी हैं। ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक्स। तो ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल रीजन में 40% फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं। ओनली 1% फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट रीजन में, कंपेयर टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। कहने का मतलब कि टेम्परेट रीजन में 1% फॉरेस्ट जा चुका है और ट्रॉपिक रीजन में 40% फॉरेस्ट का लॉस हो चुका है। टेम्परेट कंट्रीज यहाँ पे लिख रखे हैं, उसके एग्जांपल कनाडा, जर्मनी। इंडिया हैज मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ओके, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हम बात करें तो एक्वाडोर एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो मिडवेस्ट ऑफ यूएस से। देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। तो ऑर्किड की स्पीसीज आपको याद रखनी है, 20,000 स्पीसीज है। 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स की 20,000 स्पीसीज। 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि 20,000 स्पीसीज ऑर्किड की हैं, 20,000 स्पीसीज एंड्स की भी हैं, 28,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की हैं। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया के बारे में बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ रेजरपिन। तो रेजरपिन केमिकल ये रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया से हम ऑब्टेन करते हैं। राइस की बात करें तो 50,000 स्ट्रेन है। मैंगो की बात करें तो 1000 वेराइटी है। अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन का पहले फुल नेम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन 2004, टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड 1.5 मिलियन। सो अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन के अकॉर्डिंग जो टोटल प्लांट और एनिमल अभी तक डिस्क्राइब किए गए वो कितने हैं? 1.5 मिलियन। ठीक है, आईयूसीएन 2004 के अकॉर्डिंग। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ये कितना है? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको याद रखना है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 7 मिलियन। ओके, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज आर रिकॉर्डेड आर एनिमल। मतलब जितनी भी स्पीसीज हम देखेंगे उसमें 70%, मोर देन 70% कौन है? एनिमल्स है, आपको याद रखना है। वाइल्ड प्लांट की बात करें जिसमें आप एल्गी ले सकते हैं, फंगाई, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, कंप्रेसाइज नो मोर देन 20%, 22%। मतलब कहने का मतलब प्लांट जो है वो 22% से ज़्यादा नहीं है। एमोंग एनिमल इंसेक्ट आर अबाउट 70%। कहने का मतलब कि अगर 100 एनिमल डिस्कवर्ड किए गए तो उसमें 70 एनिमल कैसे होंगे? इंसेक्ट से बिलोंग कर रहे होंगे। फंजाई हैज़ मोर स्पीसीज देन ऑल द वर्टिब्रेट स्पीसीज कंबाइंड। मतलब जितने भी वर्टिब्रेट स्पीसीज है, जैसे जैसे हमारा बात करें मैमल्स हो गया, ठीक है, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गया, ये सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो उससे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है? फंगाई की। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। पूरे लैंड एरिया की हम बात करें तो उसका 2.4% कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? इंडिया। ओके, बट शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज 8.1%। मगर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसका 8.1% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? इंडिया का। ओके, सो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में 8.1% है। और टोटल लैंड एरिया का अगर हम बात करें, वर्ल्ड लैंड एरिया का, तो इंडिया 2.4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो जितनी भी 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज हैं उसमें इंडिया एक है। ओके, इन इंडिया नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड नियरली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रिकॉर्डेड। मतलब कहने का मतलब 45,000 स्पीसीज जो प्लांट की हैं वो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं अभी तक, और 90,000 स्पीसीज एनिमल के रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। ऑन एक्सेप्टेशन
May's estimate only 22% of the total species हैज़ बिन रिकॉर्डेड सो फार, मतलब अगर मे रॉबर्ट मे के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग चले तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 22% टोटल स्पीसीज अभी रिकॉर्ड की जा चुकी है. इट मीन्स इन इंडिया मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज, ओके, एंड 3 lakhs एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब. कहने का मतलब अगर रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का 7 मिलियन, उस हिसाब से अभी भी हम देखें तो 22% ही टोटल स्पीसीज की रिकॉर्ड की जा चुकी है. अभी बाकी इंडिया में हम बात करें, इसी को फॉलो करते चले तो इंडिया में अभी 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल डिस्क्राइब किए जाने बाकी हैं. ओके, अब हम बर्ड स्पीसीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. देखिए ग्रीनलैंड अगर हम बात करें तो 71 डिग्री नॉर्थ में है, वहाँ पे 56 बोल सकते हैं स्पीसीज किसकी, बर्ड्स की. न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में है, 105 स्पीसीज है वहाँ बर्ड की. इंडिया की बात करें तो 1200 स्पीसीज है. अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो 1300 स्पीसीज है, और कोलंबिया की बात करें तो 1400. तो इंडिया, अमेजन रेन फॉरेस्ट और कोलंबिया, ये ऐसा सीक्वेंस में आएगा 1200, 1300 और 1400. अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पे लिख रखा है साउथ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे होती है, तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका में जहाँ पे कौन लोकेटेड है, अमेजन रेन फॉरेस्ट. ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पाया जाएगा, वहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है पूरी अर्थ की. इट प्रोड्यूस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब हम अर्थ एटमॉस्फेयर पर जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% कहाँ से आ जा रहा है, वहाँ आ रहा है अमेजन रेन फॉरेस्ट से. इसलिए हम इसको बोलते हैं लंग ऑफ द प्लैनेट. ये भी आपको याद रखना है. ओके, लंग ऑफ द प्लैनेट है यहाँ पे, प्लांट नहीं है, प्लैनेट है. फिर हम बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट है मोर देन. सो यहाँ पे अगर हम बात करें अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में तो यहाँ पे 1,25,000 से भी 1,25,000 से भी ज़्यादा कौन है, इनवर्टिब्रेट. प्लांट की बात करें तो 40% प्लांट है, सॉरी 40,000 प्लांट्स है. फिशेज जो है वो 3,000 है. बर्ड्स 1300 है. एम्फीबियन 427 है. मैमल्स 427 है और रेप्टाइल्स 378 है. अब स्पेसिफिक एरिया जो दिया था रिलेशनशिप, वो किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन होमोल्ड ने. ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो S इज इक्वल टू सी ए रेस टू जेड, ऊपर जेड है. ओके, और अगर लॉगरिथमिक में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये आएगा लॉग S इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. ओके, सो अगर यहाँ पे हम बात करें तो S इज इक्वल टू सी ए रेस टू जेड, तो ये जो इसका पूरा अगर ग्राफ देखें हम तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, मगर लॉगरिथमिक वाले का कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है. The colonization of tropic Pacific island by human lead to the extinction of 72,000 species of native bird. Okay, तो ये आपको याद रखना है, native bird वहाँ पे इतनी extinct हो गई, colonize किया गया. कहाँ पे colonization हुआ, tropical Pacific island में. According to IUCN, in last IUCN 2004, in last 500 years, 784 species, okay, 784 species which include 87 plant, 338 vertebrate and 359 invertebrate are extinct. मतलब IUCN 2004 के अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज जो है वो बोल सकते हैं एक्सटिंक्ट हुई, जिसमें 784 में कौन कौन है, 87 प्लांट्स हैं, 338 वर्टिब्रेट है और 359 कौन है, इनवर्टिब्रेट. इन लास्ट 20 years अराउंड 27 स्पीसीज आर डिसअपियर्ड, मतलब पिछले 20 साल में 27 स्पीसीज जो है वो डिसअपियर होगी. ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स ऑफ फ्रॉम. तो डोडो जो है वो कहाँ से था, डोडो जो था वो मॉरिशस से था. क्वागा आपको याद रखना है कहाँ से था, अफ्रीका से. थाइलेसिन कहाँ से था, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से. स्टीलर सी का आपको याद रखना है रशिया से. और बाली जवान एंड कैस्पियन और सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये कहाँ से था, आइलैंड इन द इंडोनेशिया. ओके, सो ये कुछ बातें होगी जो मैंने आपको बताई कि पर्टिकुलर एनिमल कहाँ से बिलोंग करेंगे. मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं. ओके, एक्सटिंक्शन हो सकता है इनका. फ्रॉम इंडिया मोर देन 650 स्पीसीज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. इंडिया के थ्रू अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो 650 से ज़्यादा स्पीसीज है. प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज की बात करें तो 12%, 23% स्पीसीज ऑफ मैमल, ओके, एंड 32% स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस स्पीसीज एंड 31% स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म. ओके, ये जो है वर्ल्ड वाइज फेस कर रहे हैं किसको, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को. तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है. ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड दैट इज मोर देन 3 बिलियन ईयर, अपना जो अर्थ का मास एक्सटिंक्शन हुआ है, या हम बोल सकते हैं कि अर्थ पे मास एक्सटिंक्शन जो हुआ है किसका, पर्टिकुलर स्पीसीज का वो 5 एपिसोड हो चुका है उसका, मतलब 5 बार ऐसा हो चुका है, मास एक्सटिंक्शन अर्थ पे हो चुका है. ओके, अब ये 6ठी बार चल रहा है. तो यहाँ पे लिख रखा है द 6th एक्सटिंक्शन इन द प्रोग्रेस बट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एक्सटिंक्शन. मतलब ये प्रीवियस एक्सटिंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंस है. कैसे, रेट में अगर हम बात करें तो करंट रेट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर देन प्री ह्यूमन टाइम्स.
तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो पिछले 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, उससे छठा एक्सटिंक्शन जो चल रहा है ये मास एक्सटिंक्शन, वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है। ओके, फिर हम बात करते हैं किसके, फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे आ जाएं एविल क्वाड्रेट की। एविल क्वाड्रेट की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो एविल मतलब चार जो है यहाँ पे बुराइयां हैं। कौन कौन से जो बोल सकते हो जो कॉज है किसका, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और चौथा है को एक्सटिंक्शन। सो यहाँ पे हम बात करें तो एक लाइन यहाँ पे लिख रखी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट cover once cover 14% of the earth land surface but now cover no more than 6%। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक समय में 14% तक अर्थ लैंड सरफेस एरिया को कवर करता था, अब सिर्फ और सिर्फ 6% कर रहा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो कट किया गया, क्लियर किया गया किसके लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग ऑफ बीफ कैटल्स, ठीक है। तो बीफ कैटल्स की हम बात करें तो उनको रेस करने के लिए भी उसको और साथ ही साथ में सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को कट किया गया, क्लियर किया गया। ओके, फिर यहाँ पे आ जाए स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन, ये दोनों जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जाम्पल लिख रखे जैसे नाइल पर्च, इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जांपल कौन, लाइक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में। तो नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, ये अगर हम बात करें तो लाइक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में। ओके, पार्थिनियम को बोलते हैं कैरेट ग्रास, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लैंटाना हो गया, ठीक वैसा ये सब क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इकॉर्निया को हम बोलते हैं वाटर हिसन और क्लेरियस गैनीपेनस की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। सो अफ्रीकन कैटफिश है। नाइल पर्च को हम इंट्रोड्यूस किए थे कहाँ पे, लेक विक्टोरिया, लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 2000 स्पीसीज ऑफ चिचेल्ड फिश। सो जैसे नाइल पर्च क्या है, नाइल पर्च जो है एक एलियन स्पीसीज है, उसको जब हमने एक पर्टिकुलर लेक में इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है लेक विक्टोरिया। सो उस लेक में 200 स्पीसीज चिचेल्ड फिश की थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च। ओके, सो वहाँ पे हमने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया तब। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देयर आर द नंबर ऑफ रीजन व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखें, नैरोली यूटिलिटेरियन और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और एक है इथिकल यूटिलिटेरियन। तो नैरोली यूटिलिटेरियन में सबसे हम पहले पढ़ने वाले कि मोर देन 25% जो ड्रग है जो अभी मार्केट में पूरे वर्ल्ड वाइड सोल्ड किए जा रहे हैं, वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। तो सपोज करो कि अगर आपने ये नीचे यहाँ पे लिख रखा है प्लांट, ओके, ये आप नीचे देखेंगे यहाँ पे तो प्लांट लिख रखा है। सो 25% ड्रग जो है जो अभी करेंटली पूरे वर्ल्ड वाइड हम बेच रहे हैं, ओके, वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, प्लांट से। तो आपने अगर प्लांट को कट कर दिया तो ये मेडिसिन जो है नहीं मिल पाएंगी। ओके, सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नैरोली यूटिलिटेरियन में आएगा। और 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, तो यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कहने मतलब 25,000 प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जिसको जो है नेटिव पीपल ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया में आप जानते होंगे नीम हो गया, हल्दी हो गया, इनको हम ट्रेडिशनल बोल सकते हैं मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो ये आपको याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो दो टाइप का होगा, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू के कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और सेक्रेड ग्रुप्स, तो ये एक साइड में ये लिख रखा है। एक्स सीटू के एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करें तो -196 डिग्री सेल्सियस, ओके, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। सीड बैंक हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। टिश्यू की बात करें तो टिश्यू कल्चर टेक्निक, वाइल्ड सफरी स्पार्क्स वगैरह ये सब हो गया। अब यहाँ पे आ जाए इन सीटू कंजर्वेशन। सो इन सीटू कंजर्वेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए हम क्या करें, एक पूरे के पूरे अगर एक टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरे के पूरे शेर को एक टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पूरे के पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब हमने क्या किया, हम टाइगर या शेर या लैंड कुछ भी कह लो, हम उसके पर्टिकुलर जो वहाँ पे रहता है, जो उसका अपना पर्सनल हैबिटेट है, वहाँ से हम कहीं बाहर लेके नहीं जा रहे, उसी वहीं पे रख के हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो हम उसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। उसके एग्जांपल जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, तो इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14, नेशनल पार्क कितना है, 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 448, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कितना है अगर बात करें तो 34, ठीक है। शुरू में कितने थे, 25, और 9 जो है अभी ऐड हो गए तो 34 हो गए। और सेक्रेड ग्रुप्स, ओके। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम जल्दी से बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट्स की। तो हॉटस्पॉट की अगर बात करें
तो सबसे पहला हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होता है हॉटस्पॉट में, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि सपोज एंडेमिज्म मतलब ये कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज वो हॉटस्पॉट में ही पाई जाएगी, एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाएगी, वहाँ से बाहर वो कहीं पे भी और नहीं पाई जाएगी, उसको बोलते हैं एंडेमिज्म। एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, तो ये कुछ इसके कैरेक्टर हैं किसके, हॉटस्पॉट्स के। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, मैंने बताया 9 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 34। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में फैला है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है, 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ओके, एक इंडो बर्मा हो गया और तीसरा हो गया हिमालय रीजन। अगर यहाँ पे देखें तो लिख रखा है कि ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस एरिया। तो पूरे अर्थ लैंड सरफेस एरिया का अगर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसको एक साथ रखें तो वो करीब करीब 2% से भी कम सरफेस को कवर करती हैं, ओके, ये आपको याद रखना। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दीज हॉटस्पॉट को रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। तो हॉटस्पॉट का जो कंट्रीब्यूशन रहा मास एक्सटिंक्शन को रिड्यूस करने में वो कितना रहा, करीब करीब 30%। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम और बात कर लें। सो यहाँ पे सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में हमको बात करनी है। सेक्रेट ग्रुप्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो उनका एक पर्टिकुलर रीजन में सपोज एक पर्टिकुलर जंगल में वहाँ पे भगवान वगैरह की मूर्ति हुआ करती थी या मंदिर हुआ करता था, तो लोग ये मानते थे कि वहाँ पे मंदिर है तो उस पर्टिकुलर एरिया में हम हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, या उस पर्टिकुलर एरिया में हम कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं काटेंगे, उसको बोलते हैं सेक्रेट ग्रुप्स, ठीक है। सो सेक्रेट ग्रुप्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स कहाँ पे, मेघालय में, अरावली हिल्स कहाँ पे, राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन कहाँ पे, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में, ओके, सारगुजा चंदा बस्तार एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके, सेक्रेट ग्रुप्स के। इक सिटू कंजर्वेशन आप जानते होंगे, इक सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम जैसे लायन है तो पहले वो क्या हो रहा था, पहले वो जंगल में उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब हमने क्या किया, हम लोग उसको जंगल से निकाला और जू में लेके चले आए। सो बताओ, हमने उसके पर्टिकुलर जो उसका नेचुरल हैबिटेट था उससे हमने उसको रिमूव करके बाहर कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक सिटू, मतलब उस पर्टिकुलर साइट से बाहर लेके आए हम, ओके। तो इसका एग्जांपल कौन हो सकता है, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज, ओके। एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो, ये भी इसका एग्जांपल होगा एक शीटू का। टिश्यू कल्चर मेथड, ये भी एग्जांपल है इसका, ओके। सो ये कुछ बातें, जीन बैंक ये भी इसका हो गया, सीड बैंक ये भी हो जाएगा इसका एग्जांपल किसका, एक शीटू कंजर्वेशन का। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वाइल्ड यहाँ पे लिख रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द इनसाइट कंजर्वेशन टेक्निक, वाइल्ड द वाइल्ड लाइफ सफारीज पार्क वो एक सीटू कंजर्वेशन के लिए आएंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सीटू, यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन है और ये एक सीटू के लिए, ओके। अब यहाँ पे कुछ समिट के बारे में बात हुआ, जैसे अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, ये हुआ रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पे है, ब्राजील में, ओके, 1992 में, ओके, ये आपको याद रखना है। वहीं पे हम बात करें वर्ल्ड समिट, तो वर्ल्ड समिट कहाँ पे है, जोहान्सबर्ग में, 10 years ऑफ अर्थ समिट, ओके। सो ये हुआ 2002 में, ओके, और इसमें 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको याद रखना है। और 2010 तक ये एक गोल बनाया 2010 तक कि हम जो करंट बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको हम कम से कम कर देंगे, एक पर्टिकुलर उनका एम था, गोल था, ओके। फिर अब हम बात करें थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिनका थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन परसेंटेज में दिया, जैसे बर्ड्स, ये पहले ही बताया आपको, तो 12%, मैमल्स तो कितना 23%, जिम्नोस्पर्म तो कितना 31% और एम्फीबिया 32%। सो सबसे ज़्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन किसको, ये भी कोई लाइन है एनसीईआरटी की, तो 32%। सो यहाँ पे आपका ये पूरा जो है मैंने आपको पूरा रिवाइज किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी का वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।